नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाई पी के वर्ष ने। आज का विषय है चेक बाउंस यानी डिसऑनर का मामला। यह मामला जो है अंडर एनआई एक्ट की अंडर सेक्शन 138 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में बहुत ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अब विषय पर आते हैं कि यदि आपको किसी ने चेक दिया है और पेमेंट के लिए उसे अपने बैंक में डाला, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे कम होने की वजह से वो चेक बाउंस हो जाता है, तो बैंक आपको इंटीमेशन देता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है और बैंक रिटर्न मीमो के साथ में चेक को रिटर्न कर देता है। अगर आपका चेक दोबारा भी बाउंस हो जाए तो आप चेक रिटर्न की तारीख से लेकर के 30 दिन के में चेक काटने वाले को लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं और उसे 15 दिन का टाइम दे सकते हैं कि 15 दिन के अंदर वह रुपए का पेमेंट कर दे। एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की अंडर सेक्शन 138 के अनुसार चेक के डिसऑनर के मामलों के लिए लागू होता है और एक्ट की सेक्शन 138 के अनुसार चेक का डिसऑनर जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आपराधिक मामला है जो जुर्माने के साथ में दंडनीय है। यानी इसमें जुर्माना भी लग सकता है, सज़ा भी हो सकती है, 2 साल तक की सज़ा है और जुर्माना यानी मौद्रिक दंड, जिसे कि हम मॉनेटरी पेनल्टी भी कह सकते हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं। मॉनेटरी पेनल्टी पनिशमेंट जो है जो चेक की राशि से डबल अमाउंट तक हो सकता है, वो बढ़ सकता है। अब हमें सवाल ये आता है कि चेक बाउंस की वैधता क्या है, कि उसकी लीगलिटी क्या है। एनआई एक्ट के अनुसार किसी चेक की वैलिडिटी जो होती है चेक इशूइंग डेट से केवल 3 महीने के अंदर हो सकती है और इसके बाद चेक इनवैलिड हो जाता है। तो चेक बाउंस होने के बाद में जब आपका चेक बाउंस हुआ तो ड्रॉई बैंक का जो है पेमेंट भुगतान ना करने के कारण का उल्लेख करते हुए, यानी पेमेंट का क्या रीज़न है, वापस क्यों हुआ, उसका रीजन का उल्लेख करते हुए आपको तुरंत चेक रिटर्न मीमो दाखिल जारी कर देता है। तो पेई का बैंकर जब बाउंस चेक और मीमो दोनों ही फिर पेई को दे देता है, तो चेक होल्डर या पेई उस तारीख के 3 महीने के भीतर चेक को फिर से दोबारा जमा कर सकता है। हालांकि यदि उसे लगता है कि चेक ऑनर हो जाएगा तभी वो उसको जमा करेगा। यदि चेक इशूइंग जारी करता भुगतान में पेमेंट में विफल रहता है तो पेई को कानूनी रूप से मुकदमा चलाने का अधिकार है। तो पेई जो है डिफ़ॉल्टर या ड्रॉर पर चेक बाउंस होने के लिए कानूनी रूप से तभी मुकदमा कर सकता है जब चेक में मेंशन्ड अमाउंट किसी लोन की लायबिलिटी के अगेंस्ट में जो आपके डिस्चार्ज ऑफ डेट और एनी अदर लायबिलिटी के रूप में यदि वो आता है। यदि वहाँ पर वो डिफ़ॉल्टर होता है तभी वह पेमेंट कर ये जो है मुकदमा दायर कर सकता है। यदि चेक कोई गिफ्ट के रूप में दिया है या अनलॉफुल पर्पज़ के लिए इशू किया गया है तो ऐसे मामलों पर ड्रॉअर पर मुकदमा चलाने का कोई नहीं चलाया जा सकता। नो केस प्रोसिक्यूट। यदि पेई लीगली रूप से आगे बढ़ने का फैसला करता है तो ड्रॉअर को तुरंत चेक राशि जमा कराने के लिए वह एक मौका देता है और ऐसा मौका लिखित रूप में दिया जाता है जिसे कि हम नोटिस के रूप में कहते हैं। तो पेई को बैंक से चेक रिटर्न मीमो के तारीख प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर ड्रॉअर को नोटिस भेजना होता है। ड्रॉअर कौन? जिसने चेक इशू किया वो ड्रॉअर होता है। नोटिस में उल्लेख किया जाना चाहिए कि चेक की राशि का भुगतान ड्रॉअर के द्वारा नोटिस प्राप्त होने के तारीख से 15 दिन के भीतर पेई को कर देना चाहिए। यदि वह जो है चेक इशूअर जिसने चेक इशू किया है नोटिस प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर नया भुगतान करने में विफल रहता है तो पेई को एनआई एक्ट की सेक्शन 138 के अनुसार आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। हालांकि नोटिस समाप्त होने के अवधि के अंदर 1 महीने के भीतर जो है मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। अब कानूनी तौर पर सेक्शन 138 के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए कुछ शर्तें पूरी जरूर होनी चाहिए। तो ये जरूर आपको देखना चाहिए कि जो चेक ड्रॉअर यानी जिसने चेक काटा है उसके द्वारा मेंटेन्ड अकाउंट है और उसी अकाउंट पर ड्रॉन होना चाहिए।
और ड्रॉअर के अकाउंट में नंबर 2, ड्रॉअर के अकाउंट में जो है इनसफिशिएंट फंड के कारण चेक जो है वापस होना चाहिए, और या बाउंस जो हुआ है वो रीजन जो है इनसफिशिएंट फंड होना चाहिए। चेक थर्ड जो है, चेक किसी डेट यानी लोन या लीगल लायबिलिटी के लिए ही इशू किया जाना चाहिए, तभी वह जो है उस पर केस दायर करने का उसे अधिकार होता है। नोटिस प्राप्त होने के बाद में तो, और नोटिस प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर यदि वह पेमेंट नहीं करता है तो एनआई एक्ट की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 के अनुसार दंडनीय अपराध करता है। तो अभी हमने जाना कि जब चेक वापस हो जाता है तो उसके क्या क्या लीगल होते हैं, उस पर वो केस भी कर सकता है, तो उसमें सज़ा भी हो सकती है, ये मॉनेटरी भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, दोनों तरीके की सज़ाएं इसमें हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।